सभी बच्चे ओरल टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ, तेज से बोलिएगा, जो भी हम पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी हैं? 3। पहला परत का नाम? दूसरा? दूसरा? तीसरा? ठीक है। भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? पहाड़ों पे, चट्टानों पे। ठीक है। ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता है उससे लावा कहाँ इकट्ठा होता है? और आग्नेय शैलों की क्या विशेषता होती है? हाँ, कठोर होते हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती है। वेरी गुड, इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब चलिए बताइए कि आग्नेय या परतदार शैल में से कौन कठोर और रवेदार होता है? अच्छा बताइए, परतदार शैलों की उत्पत्ति किससे होती है? आंतरिक दाब या नदियों से? रूप और गुण में जब परिवर्तन हो जाता है तो कौन सी चट्टान बनती है? चूने के पत्थर से क्या बनता है? हिमालय पर्वत कौन से पत्थर का शैल का उदाहरण है? हाँ, तेज बोलिए, कौन सा चट्टान? पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं? निचली परत को? चूना पत्थर से रूपांतरण से क्या बनता है? और मेंटल की ऊपरी परत को कहते हैं? ठीक है। अब बताइए, पर्वत, पठार, मैदान पृथ्वी पे किस श्रेणी के उच्चावच है? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह पे है? और किस महाद्वीप का बहुत अधिक भाग पठार है? वलित पर्वत क्या है? हिमालय। वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? ज्वालामुखी पर्वत कौन है? ठीक। भ्रंश घाटी का नाम? भ्रंश पर्वत? पश्चिमी घाट। वेरी गुड। चलिए बताइए, एटना क्या है? इटली में है। हाँ। कोटोपैक्सी क्या है? सबसे ऊंचा? ठीक है। तापी नदी? ठीक। भ्रंश घाटी है ना। राकीज क्या है? वलित पर्वत। ठीक है। पीछे से भी तेज आवाज में बोलिए। ज्वालामुखी के छिद्र को हम क्या कहते हैं? वीवर। अधिकतर भूकंप कहाँ आते हैं? ठीक, वेरी गुड। स्थलीय प्लेटें कहाँ तैर रही हैं? दुर्बलता मंडल पे। मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे हम लावा कहते हैं। वेरी गुड। नदी क्या बनाती है? हिमानी क्या बनाती है? समुद्री लहरें क्या बनाती हैं? अच्छा। पवन क्या बनाता है? छत्रक शिला। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या है? पवन बालुका। चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया? अपक्षय। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति? स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट। ठीक है। और पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से क्या होता है? ठीक है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? धरातल पर 15 किलोमीटर तक का वायुमंडल महत्वपूर्ण है कि नहीं? गैसों के अलावा वायुमंडल में कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है। गलत है ना? क्या होता है? गलत तो है, लेकिन क्या क्या और होता है वायुमंडल में? धूल कण, जलवाष्प। हाँ, ये तो आपको बताया गया। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। मौसम संबंधी समस्त घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। वायु दाब कैसे नापते हैं? वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को क्या कहते हैं? और तापमान को कैसे नापते हैं? ऑक्सीजन किस काम में आता है? श्वसन। ठीक है। डिग्री सेल्सियस से क्या नापते हैं? तापमान। मिली बार से क्या नाप होता है? वायु दाब। ठीक है। चलिए और बताइए, पवन
किस तरह से चलता है? ऊंचाई से नीचे। वेरी गुड। पछुआ पवन कौन सा पवन है? अस्थाई। भारत में कौन सा चक्रवात आता है? उष्ण। उष्णकटिबंधीय। वेरी गुड। चिनूक पवन किस देश से संबंधित है? ठीक, बहुत अच्छा। गर्मी के महीनों में सागर से जो स्थल की ओर बहता है वो कौन सा होता है? ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के महीनों में मानसूनी हवा। हाँ, स्थल से सागर की ओर बहती है शीत ऋतु। ठीक। चक्रदार जो हवा चलती है वो जो घूमती रहती है गोल गोल, उसे क्या कहते हैं? चक्रवात। ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, ज्वार क्या है? ज्वार किसे कहेंगे? जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। ये दिन में 2 बार होता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए, ज्वार की उत्पत्ति का आप बता चुकी हैं। मीठे जल का संबंध किससे है? मीठा नदियों से। वेरी गुड, शाबाश।